हाँ तो जी नमस्कार। आप सभी का जनता करियर क्लासेस परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ्स के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए प्रॉपर तरीके से अपने क्लास का आगाज करते हैं और रण का प्रारंभ करेंगे। प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है बाबू, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, एक एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर होगा और डाउट बनने मत दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं बाबू। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बाबू वो छोटा छोटा करके लिखे हैं, बहुत जो है भरमार लिखने से कोई फायदा नहीं। बुक आपके पास सही है ना। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बाबू हम और आप गुणनखंड कर चुके हैं, उन्हीं को आपस में गुणनफल में लिख देना है, वही तो है चाचा जी। आइए देखते हैं। फर्स्ट है 140, दूसरा है 156, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा है। अभाज्य गुणनखंड करने हैं बाबू और इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो आइए इसका हल देखते हैं 140 का। ऐसे बाबू 140 नोट कर लेते हैं। 140 नोट करने के बाद ऐसे हम बना लेते हैं, ऐसे जो है लाइन खींचते हैं, उसके बाद में ऐसे x का फैक्टर करते रहते हैं। बाबू हम फैक्टर करने का एक नियम है कि हम छोटी संख्या से विभाजित करते हुए बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या ये 2 से विभाजित होता है? बिल्कुल सर होता है, क्योंकि इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाजित होगा कितनी बार में बबुआ? 70 बार में। जी सर। अच्छा फिर 2 से होगा? यस सर। कितनी बार में सर? 35 बार में। फिर सर 2 से होगा? नहीं सर। 3 से होगा? नहीं सर। 4 से होगा? नहीं सर। 5 से होगा? सर 5 7 पते 35। और ये 7 से होगा? जब सर जब यहाँ पे 1 आ जाए, मतलब विभाजित करने से हमारा यहाँ पे 1 बचने लगे, 1 बार जाने लगे तो हमारा फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर लिखें तो हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य, ध्यान से देखिएगा बाबू, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आराम से लिखने के बाद यहाँ पे हम नोट कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे का 2 गुणे का 5 गुणे का 7। और बाबू यहाँ पे जो रिपीटेड है ना, उनको पावर में लिख देते हैं यार। चच्चा आइए देखते हैं क्लास में क्या होता है। यहाँ 2 बार हैं तो इसको 2 की पावर 2 कर दो चच्चा, थोड़ा सा हल्लुक हो जाए, और गुणे 5 कर दो, गुणे 7 कर दो। ये आपका राइट आंसर होगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई जख्म नहीं होनी चाहिए बाबू। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है, लॉजिक समझो। लॉजिक एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक होंगे। तो चच्चा 2 के घातांक 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। कितने घातांक हैं यार? 2 हैं चच्चा। आइए सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड देखो भाई, सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड तो घिसा पीटा है भैया। सेकंड में हल देखेंगे और नियम वही लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे 156 और आराम से करेंगे फैक्टर। चच्चा रोका कौन है? करो यार। सर 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, शिशु वाली बात है यार। इतना नहीं जानेंगे तो जाने क्या? बोलो यार हाँ या ना। अच्छा मेरे यार, यहाँ पे कितनी बार में कटेगा? सर 2 से विभाजित कर दो सर। 2 सते 14, 1 बचा है 15, 2 अठे 16, 78 बार में सर 2 से कैंसिल होगा। यस सर। कितने? 2 तिहाई से 6, 1 7, 2 9 18, 39। सर रुको रुको जरा, संभल के चलो जरा, जो है संभल के चलो सर। क्या करें सर? 2 से कैंसिल होने वाला नहीं है सर। उसके बाद में सर ठीक है सर 3 से होगा सर 13 बार में। अब बाबू 13 एक अभाज्य संख्या है, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, चच्चा भी जानते थे। तो अगर ठीक है तो इसको 13 से उड़ा दो सर। उड़ाने पे 1 बचा, यानी अब यहाँ पे लिखोगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिखोगे 156 बाबू, ये पहले का सोल्यूशन है। दूसरे का यहाँ पे लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। बाबू ऐसे कर लेंगे यार, दिक्कत नहीं है। 2 गुणे का 2 और गुणे का कितना है यार? 3 गुणे का 13 है। अच्छा ये थोड़ा सा क्या है, फैले हैं, इनको सिकोड़ दो। सिकोड़ने का एक तरीका है कि 2 के कितनी बार हैं? 2 बार, और गुणे का 3 गुणे का 13 आपका राइट आंसर है। आपका ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे चच्चा, ये राइट आंसर है यहाँ पे। चलो अगला भी कर लेते हैं, अभी आपके पास टाइम भी है, आपके पास जगह भी है सर। तो तीसरा कर लीजिए, क्या दिक्कत है सर? तीसरा चलो कर लो भाई। तीसरा करने में हमें तकलीफ नहीं है, तुम्हें तकलीफ है यार। बोलो, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए यार, जब हमें नहीं तुम्हें नहीं होनी चाहिए। सर कितना है सर? 38 है और सर 25 है सर। इसकी कहानी ही कहाँ से शुरू करें सर? 1 मिनट देखो सर, हमें लगता है थोड़ा सा तो बड़ा बनेगा। बनेगा तो बनेगा चच्चा, कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे यार। कहाँ से शुरू करें जरा ख्याल तो बताओ सर, एक बार कमेंट करके तो बताओ सर। देखो एक काम करें, 2 से कटने वाला है नहीं साला, बदमाश है साला। पूछो सर क्यों? इकाई के अंक साला 2 से विभाजित हो नहीं रहा है, कोई सम संख्या है नहीं। चलो कोई बात नहीं सर, 3 से देख लें सर, ऐड कर लें। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो 3 से हो जाएगा। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। अरे यार बल्ले 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 बल्ले। पूछो क्या सर?
3 से कैंसिल होगा, होगा यार, बिल्कुल होगा यार। कौन कह रहा था यार, बब्बू कह रहे थे यार। चलो, अरे गोलुआ कह रहा था बे, गोलुआ गोलुआ कह रहा था। तो यहाँ पे देखो सर 3 से कैंसिल करो, 3 का नम 3, कितनी बार सर, 3 दूनी 6, 2 बचा सर, 3 से 21, 3 बचे 15। कौन कह रहा था सर, गोलुआ कह रहा था, गोलुआ। अच्छा गोलू कह रहा था सर, चलो कोई बात नहीं सर, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा इसको कौन कर रहा सर, कितने से हैं, 2 से तो होना नहीं है, फिर से ऐड कर लो, 2 1 3 7 3 10 5 15। अब से कौन कह रहा है सर 3 से, पप्पू कह रहे हैं भाई, पप्पू आ जाओ। अगर पप्पू बताते हैं कि 3 से कैंसिल हो जाएगा तो करो सर, 3 चौको 12, यस सर, 3 दूनी 6 1 7 और 3 पचे 15। चच्चा रुकना जरा, संभल के चलना, खतरा है भाई, तुम्हारे दुश्मन खड़े हैं। क्या 3 से कैंसिल होगा यार, 4 2 6 5 11, अब तो होने वाला नहीं है सर। 4 से देख लेते हैं यार, अगर यहाँ पे इकाई दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए एक साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, होता है नहीं सर। 5, अरे यार 5 तो बल्ले बल्ले, 5 तो दिख रहा है साफ है साफ यार, तो 5 से काटो यार, क्या दिक्कत है सर। 5 8 40, यस सर, हमें दिक्कत, तुम्हें दिक्कत है बे बोलना, नहीं सर आपको भी नहीं होना चाहिए। 40 में 2 बचा दे सर, 42 2 2 पचम 25, कोई तकलीफ और दर्द नो सर, 5 से कैंसिल होगा, हाँ यार होगा। बोलो यार पप्पू, होगा कि नहीं होगा, बोलो पप्पू जी। यानी कितनी बार में 5 का नम 5 3 8, 5 7 35 सर, 70 आया। साला एक ये कुत्ता कमीना संख्या आ गई ना। अरे यार ये तो कैंसिल नहीं होता, ये तो खुद से होता है, या तो 1 से होता है। अरे यार तो तुम्हारा बल्ले बल्ले है, 17 का नम 17 हो गया ना तुम्हारा कल्याण, समझ गए हो ना भाई। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखोगे, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से आप लिखोगे कि 38 38 25 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड बराबर। चच्चा अगर जगह नहीं दिख रही होगी तो आप समझ चुके हो, हम करते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे का 3 गुणे का 5 गुणे का 5 गुणे का 17। चच्चा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, दिख तो रहा है रे यार, तो क्या दिक्कत है सर। फैले हैं सिकोड़ दो यार, कहता है कौन है, फैला दो। 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे का 17, बोलो मजा आ रही कि नहीं आ रही। अबे यार मजा तो आना चाहिए, डाउट लेकर मत जाना, अगर डाउट लेकर गए तो जान लो दिक्कत है। डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, बोलो हाँ या ना, यस सर, डाउट होना नहीं चाहिए। अगर डाउट है जानो क्लास लेना बेकार है ना, और डाउट पूछना जितना मन करेगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर इतना नोट कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं था यार, काटेंगे काटेंगे काटेंगे। अभी 2 बचा हुआ है, इनका क्या आप चच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, पप्पू जी बताइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, टेक है स्क्रीनशॉट। इसका हम चौथा पार्ट देखते हैं आराम से, है ना, मजा तो आ रही है यार, बोलो सर। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है बे यार, 5005। आइए देखते हैं पप्पू जी, 5005 को जरा फैक्टर तो करो सर। यहाँ आप लिखेंगे 5005। चच्चा कितने से कैंसिल होगा, चच्चा जरा करके दे देखो सर। एक से तो होता है, कोई मतलब है नहीं सर। सर 2 से होगा नहीं क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। सर 3 से 5 5 10 नहीं होगा सर, 4 से नहीं होगा सर, 5, अरे यार बल्ले बल्ले 5 तो दिख रहा है यार, 5 तो होगा ही सर। 5 तो 5 का नाम 5 होगा, यस सर। तकलीफ नो सर, 0 यस सर, 0 यस सर, 5 का नाम 5। बोलो सर यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताओ सर, ये बताओ। अब अगर हम बात करें 2 से तो नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, अब 5 से पहले होना ही नहीं यार। 6 से देख लो, 6 से देखो, अंकों का 2 से कैंसिल हो ही नहीं रहा है। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है वही संख्या 6 से विभाजित होती है, तो काम तो होगा नहीं सर। 7 से देख लें यार, आइए 7 से देख लेते हैं सर। 7 का नाम 7, जरा सुनिएगा, 3 बचा हुआ है, 3 यहाँ पे आया, 7 चौक 28, 2 बचा हुआ है, 2 यहाँ पे आया, 21 बन चुका है, 7 21, बल्ले बल्ले बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा यार। चच्चा आइए देखते हैं, 7 से कैंसिल करके देखो। 7 का नाम 7 सर, 3 बचा, 7 चौको 28, यस सर, 2 बचा, और 7 21 143 बना सर। इसके बाद में बोलो सर, कोई तकलीफ नहीं हमें, अबे यार तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। अबे यार 7 से फिर होगा, 7 का नाम 7 दूनी 14, नहीं होगा चच्चा। 8 से नहीं होगा सर, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, क्या 11 से देख लें, 11 का नाम 11, 11 3 14 और 33, वाह भाई हो जाएगा। तो 11 से काटा जाए, यस सर, कितनी बार में सर, 11 का नाम 11, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद 11 3 14 33, 11 33। चच्चा 13 तो यार चूतिया आदमी है, चूतिया साला खुद से करता है, तो 13 से काटो सर। तो एक बार जब यहाँ पे 1 मिल जाता है तो हमारा कल्याण हो जाता है, कल्याणमस्तु। आइए सर देखते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे छापोगे सुंदर सुंदर अक्षरों में, सुंदर कन्या मत देखना नहीं लालायित हो जाओगे यार। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, चाचा जरा समझा के देखिए सर, 5 7 11 13, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो फैल गया हो, सब एक बार ही है, तो आपका आंसर यही होगा चच्चा, बिल्कुल यही होगा। आइए अगला पार्ट देख लेते हैं, पांचवा आपका लास्ट पार्ट, इसका कितना है सर, रुको जरा सर, कितना है सर, सर है 74 और 29, सर कितना है 74। आइए देखते हैं सर क्या करें, सर हमें तो तकलीफ नहीं है, सर आपको भी नहीं होनी चाहिए, सर एक से कटेगा कोई मतलब तो है नहीं, कटेगा तो कटेगा, बाबू मेहनत करते रहो, सुंदर कन्या के चक्कर में मत पड़ना, है ना, सुंदर कन्या सुंदर बालक, बाबूजी सुंदर बालक सुंदर कन्या की तरफ रुझान ना है ना जमाएं, और सुंदर बालिका या सुंदर कन्या सुंदर बालक की तरफ रुझान ना जमाएं, क्योंकि सच्चा है ना, समझ रहे हो यार, तुम्हें तो कुछ बताना नहीं। आइए सर देखते हैं 74 29, अच्छे से पढ़ लो यार, है ना, कुछ भी नहीं होगा इस समय यार, अच्छे से पढ़ाई कर लो, 10th निकल जाए, टॉप कर जाओ, अभी कुछ नहीं होगा, है ना, अभी इश्क नहीं होगा, अभी इश्क नहीं होगा, जो कुछ भी होगा टॉप करने के बाद होगा, है ना, तो मेहनत करते रहो। आइए सर 74 29 देखते हैं, कितनी बार में जाएगा सर, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, किसी से इनमें से होना नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत है भैया यार, बोल, साले का बगल बैठता है पर डे, है ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं सर, बैठता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यार तुम कुत्तों जो समझ रहे हो ना, वो नहीं है, भाई बहन का प्यार बढ़ रहा है बे यार, साले सब गंदी सोच वाले हैं, बेटा ध्यान रखिएगा, गंदी सोच पाँव की मौज कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, साले सब के सब कमीने हैं। चलो अच्छा 74 29 कितना है भाई, 74 29, यहाँ से अगर देखें 74 29 पे ध्यान रखिएगा, है ना, चलिए इसको काटते हैं, किससे कटेगा, आइए देखते हैं बाबू 74 29 के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है ना, एनी प्रॉब्लम। चलिए इसको हम अगर काटे 17 से होगा सर, अगर 17 से होगा तो देखिए 17 से अगर करते हैं तो 17 चौको 68 68 6 74 6 बचा 62 बना, 17 51 51 11 बचा 19 119 बन गया, 17 7 119 सर, अब किससे कैंसिल होगा सर, 19 से होगा, 19 से होगा, बोलो सर 19 दूना 38 38 और 5 बचा 57 बना, 19 क्या 57 चच्चा, तो 3 है ना, 3 बार गया सर, 23 तो कुत्ता कमीना बन गया सर, 23 से कन्नम 23 बना सर, इतना बड़ा काहे बना सर, भी चूतिया रहेगा, बाबू हमें क्या पता यार, हमें क्या पता इतना छोटा बनेगा। आइए तो बल्ले बल्ले है, लिखोगे 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड चच्चा, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड। अच्छा यहाँ से अगर दे बाबू कितना बनेगा यार, 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे का 23 बनेगा आपका राइट आंसर, 17 गुणे का 19 गुणे का 23 आपका राइट आंसर है। तो बाबू ये पहले का सारा पार्ट था, अब दूसरे का आराम से करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, तब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे साथियों, टेक का स्क्रीनशॉट। नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एलसीएम बाबू मतलब होता है लघुत्तम, मतलब लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम, मतलब मासा निकालना होता है, ठीक है ना, वो हाईएस्ट होता है, वो आपका लोएस्ट वैल्यू होती है। तो बाबू यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका जो एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, आभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। आभाज्य गुणनखंड जो इसके पहले भी गुणनखंड किए थे ना, उसी का मतलब यूज करते हुए मुझे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो आभाज्य गुणनखंड तो करते हैं, जानते भी हो, कर भी लेते हो, आइए उससे हम। अच्छा एलसीएम क्या होता है, जो बाबू सम में मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुणनफल में लिखना है, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा एचसीएफ, एचसीएफ होता है सार गुणनखंड वाला, मतलब जो सब में मिले जितने भी संख्या है उनका सभी में जो गुणनखंड का जो भी संख्या सभी में होता है जिस आभाज्य गुणनखंड के लिए, वो उसका एचसीएफ होता है। तो आइए देखते हैं बाबू 26 का आभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखोगे, 26 का आभाज्य आभाज्य गुणनखंड करिए जरा, कितना होगा सर, 2 गुणे का हमें लगता है 2 गुणे 13 बनेगा, बस यही तो बनेगा, निकाल लेना यही बनेगा। 91 का कितना बनेगा सर, 91 का सर 91 13 7 91 हमें लगता है बाबू कितना बनेगा, 13 7 91 बनेगा, 7 गुणे का 13 आभाज्य गुणनखंड बनेगा। अच्छा इसमें बात करें एचसीएफ की ध्यान रखिएगा, एचसीएफ की अगर बात करें तो देखो जो दोनों में मिल रहा है वही एचसीएफ है, जो उभयनिष्ठ है बाबू सुनो, जो इसमें उभयनिष्ठ है, जो इसमें कॉमन है, जो सभी गुणनखंड में उपस्थित है, वही एचसीएफ है। देखो क्या है 13 है ना, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एलसीएम क्या होगा सर, एलसीएम रुको यार बताते हैं, जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी गुणनफल में चिपका दो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। बोलो 13 मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको पहले लिख लो, कार्यक्रम समाप्त। अब ये 13 हो गया, इसको नोट नहीं करना है क्या, 2 7 नहीं मिला है ना, तो उसको भी लिख लो, 2 गुणे 7, फिर से समझो
जो सभी में कॉमन दिखता है, उभयनिष्ठ दिखता है, वो तो HCF हो गया। बस केवल और केवल कुछ नहीं दिखता है तो एक मान लिया जाता है, क्योंकि एक सब में हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी यार बोलो, तुम सब बोलो यार, होगा चच्चा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। अरे यार बोलो तो। यस, चलो देखते हैं। अच्छा एक होता है, कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं HCF। लेकिन LCM एक तो होने वाला नहीं यार चच्चा। जो मिल रहा है उसको लिख लो एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लो। सर ये कितना बनेगा सर बोलो? ये बनेगा आपका 13 दूना 26, और 26 और गुणे का 7 बनेगा। यस सर, 13 दूना 26, एक 7 बनेगा। अब यहाँ पे 7 छंग 42 को 2 बनेगा। नो सर। यस सर, अबे यार यस सर कहो ना। 7 छंग 42 कैरी 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 बनेगा। तो आपका जो LCM आएगा बाबू, हम तो वहां करते थे ना। अबे यार याद करो सर, याद करो उस दिन जब इसको हम करते थे। किससे सर, किससे करते थे? बोलो सर। इसका हम LCM वहां से निकालते हैं, कट्टम कुट्टम वाला यार। ऐसे गुणनखंड दोनों एक साथ एक एक काटते थे, ऐसे काटते चले, जब एक एक बनने लगता था इसका गुणनफल कर लेते थे। बोलो सर, करते थे यार। बोलो बोलो यार, बोलो ऐसा और नो। अच्छा यहाँ से अगर देखें सर, HCF 13, सर कोई प्रॉब्लम? सर LCM हो गया 182। LCM कितना हो गया सर? 182। आइए जांच करते हैं। अब जांच लिखोगे। अब जांच, चलिए जांच करते हैं। जांच में बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है यार। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये होता है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखोगे संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बाबू, गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। आइए देखते हैं बाबू। तो जांच अगर करें, संख्याओं का गुणनफल कितना है सर? संख्या है 26 और गुणे है 91। कितना? 91 बराबर कितना है बाबू? HCF है 13 और गुणे का 182। 13 गुणे का 182 बाबू। 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। मतलब इसका जब गुणा करें तो बराबर आना, जिसका गुणा करोगे 2366 बराबर का 2366। बाबू गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए हम क्या किए हैं कि गुणा करके हम तुरंत लिख देते हैं, 2366 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, गुणा करने जानते हो, इसमें ना हमें दिक्कत है ना आपको दिक्कत है। लंबी वीडियो होने से मतलब क्या होगी, इसलिए आप पहले ही समझ जाएं यार। जानते हो यार, ये सब घिसा पिटा है। सर आइए सेकंड देखते हैं इसका। सर सेकंड इसका क्या है, चलिए देख ही लेते हैं। सर सेकंड इसका जो है वो क्वेश्चन है सेकंड आपका, ध्यान दीजिए। 510 और 92 है। 510 और 92, 510 और 92। पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करो चच्चा। 510 का, 510 का कहीं निकाल लो, नहीं लपेटे जाओगे। चलो कर ही लेते हैं कहीं पे। सर दो पहले अलग कर लो कहीं पे, नहीं फंस जाओगे चच्चा। चलो कर लेते हैं। सर 2 से कैंसिल होगा कितनी बार में सर? 2 बार में। 2 दूना 4, 1 बचा। सर 2 पंचे 10, कोई दिक्कत? सर 1 बचा। हाँ सर 2 पंचे 10। बोलो सर 2 दूना 4 है ना, 55, 110, 2 200। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं फिर। नहीं सच्चा, 5 5 10 दोबारा 3 से होगा। बिल्कुल सर होगा सर। 3 से कैंसिल कर लो भाई, 3 बटे 24, 1 25, 3 पचे 15। अब 3 से होने वाला नहीं है। अच्छा सर कितने से होगा? 4 से होगा नहीं सारा, 5 से तो होगा ही। 5 का नाम 5, 3 8, 5 7 35 17, सारा चिरकुट है। तो बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड कितना बना सर? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये तो बना अभाज्य गुणनखंड। आइए लिख लेते हैं। तो 2 बनेगा, गुणे का 3 बनेगा, गुणे का 5 बनेगा, और गुणे का 17 लिख लेते हैं बाबू। इसको मिटा देना, ये तो जानते हो यार, अभी भी बताए थे तो कर लेते हो। तो गुणे का कितना है? 17। तो आइए गुणे का हम 17 लिख लेते हैं इसमें। इसमें आप लिख लो गुणे का 17, गुणे का 17 लिख लीजिए। अच्छा 92 का कर लें सर। 92 का तो ये तो हो गया 510 का 92 का। चलो हम करते चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 92 का कहीं कर लो। चलो कर लेते हैं सर। 92 का कितनी बार में सर? 2, 2 चौको 8। यस सर नो प्रॉब्लम। 2 छंग 12, 2 से फिर करेंगे तो कितना होगा सर? 23 बनेगा। यस सर। अच्छा ये बताओ सर फिर कितनी बार में सर? 23 बार में। सर इतना ही बनेगा यार? बिल्कुल बनेगा, बोलो सर। यानी 2 गुणे का 2 गुणे का 23 बनेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड समझ गए होगे। HCF LCM तो निकाल लेंगे यार, बोलो सर। आइए पहले हम निकाल ही लेते हैं। क्या निकाल लें सर? आइए पहले हम निकालते हैं HCF। तो लिखोगे HCF बराबर जो सब में दिखे। पप्पू जो सब में दिखे, पप्पू जी किस में दिख रहा है? सर 2 ही तो दिखता है दोनों में।
बोलो हाँ या ना। अबे यार बोलो तो। सर कितना होगा? सर किस में दिखता है दोनों में? कौन ऐसी संख्या? सर दो ही है, तो बताओ HCF कितना होगा? सर दो। अगर कोई आपको दिखता हो तो कमेंट बॉक्स में जरा छापिएगा। अच्छा ये बताओ, यहीं पे अगर देखें LCM की बात करें, LCM, सच्चा ना बात करो, घनघोर अन्याय होगा। सर जो दिख रहा है सब में उसको भी एक बार, जो नहीं दिख रहा है उसको भी नोट करना होगा और गुणा करना होगा, तो आएगा HCF, नहीं सॉरी LCM आएगा। तो आइए देखते हैं। सर दो तो दिखता है दोनों में एक बार, ये एक बार दिखता है, ये वाला नहीं, ये एक बार दिख रहा है दोनों में, तो ये दो एक बार नोट करेंगे। यस सर, गुणे। इसका कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, इसका और कौन कौन नहीं दिख रहा है? सर तीन नहीं दिख रहा है, पांच नहीं दिख, जितने भी बचे हैं उनको हम छापेंगे, बिल्कुल छापेंगे। आइए छापते हैं बाबू। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे फिर हो जाएगा 3 गुणे का 5 गुणे का 17 और गुणे का 2 गुणे 23, गुणे 2 गुणे 23 बनेगा। कितना कितना बनेगा सर? गुणे 2 और गुणे 23 बनेगा। बोलो सर यहाँ तक कोई दर्द कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अच्छा सर LCM कितना बना? कितना बना बोलो सर? इसका गुणा तो करो सर। 3 दूनी 6 पंचे 30 बनेगा, यानी ये बन जाएगा 30 गुणे, सुनो 3 दूनी 6 पंचे 30, यहाँ तक गुणा कर लिए हैं, गुणे 17 बनेगा और गुणे का 23 दूना 46 बनेगा। कितना बनेगा बाबू? 23 दूना 46 बनेगा। अच्छा जब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा पूरा का पूरा? तो बनेगा 23,460। LCM पूरा गुणा करोगे कितना बनेगा? 23,460। अब जांच लिखेंगे, जांच। आइए जांच करते हैं यार, जांच करो सर, जांच करो। अच्छा जांच करेंगे तो लिखेंगे संख्याओं गुणनफल कितना है? 510, 510 गुणे का 92 बराबर होना चाहिए HCF। कहाँ गया? अबे यार HCF यही तो है, HCF गुणे LCM, मतलब HCF कितना है सर? 2 गुणे LCM कितना है सर? 23, 23,460। अच्छा बाबू इसका अगर गुणा करें तो आप इतना नोट कर सकते हो, इसका हम गुणनफल अभी डायरेक्ट लिख देते हैं। 46,920 होगा इसका गुणनफल, 46,920, इसका भी 46,920। देखो जांच में सब बराबर आ रहा है ना, तो फार्मूला होता है कितना? इस फार्मूला होता है संख्याओं गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। बाबू नोट कीजिए, भी इसका एक पार्ट बचा है, टेक का स्क्रीनशॉट। तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट क्या है? 336 और 54। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लो, लिखोगे यहाँ पे हल में 336 का, 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 336 का अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेते हैं रफली कहीं पे। देखिए 336 बाबू बिना किए काम होगा नहीं, इसको कहीं रफली कर लेना, सामने मत करना, है ना, जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने से 200 कैंसिल होगा? 2 का नाम 2, यस सर, एक बचा, 2 छंग 12, एक बचा, 2 अठे 16, 168 बना। फिर से देखो 2 का नाम 2 बना, यस सर, एक बना, 2 छंग 12, 1, 2 अठे 16, 2 से कैंसिल होगा, 2 अठे 16, 2 चौको 8, यस सर, फिर 2 से कैंसिल होगा सर, 2 चौको 8, 2 दूना 4, साला कैंसिल कितनी बार होगा? 21, उसके बाद में सर 3, उसके बाद सर 7 में, 7 का नाम 7, चच्चा 2 4 बार है, 3 एक बार है, 7 का ये छाप दो यार, साले को छापो। 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 7। पप्पू जी समझ में आया? बताइए पप्पू जी समझ में आया? पप्पू आइए इधर देखिए सर, एक मिनट क्या करें, 54 का सर डायरेक्ट कर लो यार, 54 का अभाज्य गुणनखंड, चलो साला डायरेक्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या करें सर? 2 कितने बार में? 27 दूना 54, तो उसको लिखोगे 3 नवा 27, तो 3 गुणे का 3 गुणे का 3, फिर से देखो, फिर से 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 दूना हमें लगता है 54 बनेगा, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 तिहाई 54, यानी सही बिल्कुल सर 54 का अभाज्य गुणनखंड है ये ना। अभाज्य प्राइम फ्रैक्शन है आपका, प्राइम फैक्टर से बाबू कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभाज्य गुणनखंड बन चुका है, अब इसका HCF निकालते हैं। HCF क्या निकाल लें? HCF जो सब में दिखे, जो सब में दिखे वही HCF है। मजा आ रहा है? बोल बोल बे बोल। आइए सर देखते हैं, सर कौन कौन दिखता है? सर 2 दिखता है, यस सर, हमें तो केवल ये 2 दिख रहा है जो सब में दिख रहा है, यस सर, 2 को लिखो। और कुछ दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। सर एक बार 3 दिख रहा है, देखो एक बार 3 दिख रहा है, तो कोई एक 3 उठा लो दोनों में से। सर 3, तो इसका HCF तो 6 आएगा। कितना है सर? HCF आएगा 6। LCM देखो जो सब में हो, सार गुणनखंड, वो होता है HCF। अच्छा LCM की बात करें सर, LCM आइए देखते हैं। जो दिख रहा है सब में उसको भी, जो नहीं दिख रहा है उसको भी गुणनफल में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो दिख रहा है, ये 2 दिख रहा था, तो ये 2 एक बार नोट कर लेंगे, तो 2 गुणे का, और क्या दिख रहा है भाई? 3 दिख रहा है। जब यहाँ पे हमारा 3 दिख रहा होगा तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, 3 दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम करेंगे 3 गुणे में, बिल्कुल सर, ये भी कार्यक्रम समाप्त हुआ इससे। बोलो सर, 3 का गुणनफल से कार्यक्रम समाप्त हुआ। अच्छा इसके बाद में क्या करेंगे? जो नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक
ये और ये बेचारे नहीं दिख रहे हैं, इनको भी छापो, छापना पड़ेगा, छापना पड़ेगा। तो गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 2 ये सब छाप लिए एक बार। फिर गुणे 7 बचा है, यस सर। अच्छा इसमें कौन कौन बचा है सर? देखो ये बचा है 3 गुणे 3 तो हो जाएगा 3 गुणे 3। फिर से देखो जो दिख रहा है उसको भी, मतलब जो सम में है उसको भी, जो नहीं है उसको भी लिखना तो पड़ेगा गुणनफल में। आइए सर देखिए कौन कौन दिख रहा था। ये 2 दिख रहा था एक बार, 3 दिख रहा था एक बार, उसके बाद में 3 बार 2 का गुणा, एक बार 7 का गुणा, 2 बार 3, ये लिखना पड़ेगा। तो सर इसका जब गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? सर जब इसका गुणनफल करेंगे ना तो हम डायरेक्ट इसका गुणा लिखते हैं, ध्यान दीजिए। तो 30 24 आएगा, एचसीएफ मिल चुका है। जांच कीजिए, अब जांच क्या लिखेंगे? जांच। और जांच में लिखोगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे का एलसीएम। आइए जांच करते हैं। संख्याओं का गुणनफल मतलब 336 गुणे का 54 बाबू बराबर का एचसीएफ कितना है सर? 6 गुणे का एलसीएम कितना है सर? 30 24। जब बाबू इसका गुणा करोगे ना तो बनेगा 18 144 और बराबर ये भी गुणा करोगे तो बनेगा 18 144। हमेशा बाबू ये फार्मूला होता है, हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये आपका फार्मूला ही होता है। तो अगर अच्छे से किए हो, गलत कहीं पे नहीं हुआ है, तो दोनों चीज़ें अपने आप बराबर दिखेंगी, है ना। लेस देन इक्वल टू, सॉरी, जो LHS है वो RHS के बराबर दिखेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा बराबर दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका सेकंड का सारे पार्ट हो चुके हैं, आप इसको नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। कहता है आभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ हुआ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है यार, अभी किए थे ना। आइए पप्पू जी आइए, आभाज्य गुणनखंड करो पहले। सर हल इसमें देखें ना तो हल लिखोगे और हल में आप 12 का अभाज्य गुणनखंड हो, किसका करो सर? 12 का अभाज्य गुणनखंड करो। उसके बाद में सब 15 करो सर। 12 का करेंगे सर कितना सर? 2 गुणे का 2 गुणे का 3 हमें लगता है। साला 2 दूना चाहते हैं 12, बिल्कुल सर। 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लो सर, कितनी बार में सर? 3 गुणे का 5, यस सर। सर 21 का कर लो सर, 21 का अभाज्य गुणन करेंगे सर 3 गुणे का 7 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जो सममेय गुणनखंड के रूप में उपस्थित है वो बनेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लो तुरंत का तुरंत, देरी मत करो सर। एचसीएफ देखो सब में क्या है सर? हमें तो सब में सर 3 दिखता है, केवल यही 3 दिखता है। जो सब में है वही एचसीएफ है, यानी चच्चा पप्पू जी आंसर आपका कितना होगा सर? एचसीएफ आएगा 3। लेकिन रुको जरा संभल के चलना सर, एलसीएम का ऐसे खेल मत करना, लपेटे जाओगे। एलसीएम में चलो निकालें सर। जो दिखता है सब में वो भी नोट करो सर। 3 दिखता था, अच्छा 3 दिखता था। कार्यक्रम इसका हो चुका है समाप्त। इन 2 का बचा है 5, 7 का बचा है। तो 2 गुणे का 5 गुणे का 7 बाबू ध्यान रखिएगा, नहीं तो लपेटे जाओगे। यानी सर ये बनेगा 3 दूनी 6 बनेगा, 6 बनेगा, यस सर। इसका गुणा इधर कर लें, आराम से करना बाबू, थोड़ा गुणा में भी दिमाग लगाते हैं। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 70 बनेगा, यस सर 70 बना। और 7 छंग 42 बनेगा, 420 आपका आएगा। यानी जो एचसीएफ आएगा बाबू 420 होगा आपका राइट आंसर। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। जो सब में दिखता है वो एचसीएफ, जो सब में है वो एचसीएफ, और ना दिखे तो एक होता है, एक मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, क्या सर आगे बात अगर ये कर लें कि एलसीएम जो दिखता है सब में वो भी, जो नहीं दिखता है वो भी, सर समझ में आया सर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ो यार, कौन रोका है तुम्हें? सर 17 का फैक्टर कर लो सर। 17 का गुणनखंड की बात करें, करो सर। हमें लगता है 1 गुणे 17 साला कुत्ता कमीना साला कैसा है, आभाज्य संख्या है सर। 23 का कर लें सर, 23 का गुणनखंड। 23 करोगे सर 1 गुणे 23 बने, किसी से कैंसिल होता नहीं। चच्चा तीनों के तीनों महारथी हैं। आभाज्य गुणनखंड सर 1 गुणे 29। चच्चा एचसीएफ तो 1 होने वाला है, क्योंकि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित हो? सर 1। चलो कोई बात नहीं सर। एलसीएम तो उनका सीधा सीधा गुणा करवा लो चच्चा। 17 गुणे का 23 गुणे का 29, जो आपका आंसर आए वही आपका, जो गुणा करने पे आए वही आपका आंसर है बाबू। तो हम गुणा करके डायरेक्ट लिख देते हैं। गुणा करने पे आपको मिलेगा 11,339। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 11,339 आपका राइट आंसर होगा। तो हो गया ये बाबू, क्या हुआ? हाँ ये बना एलसीएम। ये क्या बन गया आपका? एलसीएम। तो एलसीएम आपका ये बना, एचसीएफ आपका ये बना। ऐसे इसका करो सर। 8 का गुणनखंड कर लो पहले। 8 का गुणनखंड कर लें, 2 गुणे का 2 और गुणे का 2 चच्चा, नो प्रॉब्लम सर। 9 का गुणनखंड कर लो सर। 9 का गुणनखंड क्या कर लें सर? 9 को लिखोगे 3 गुणे का 3 सर। 25 का कर लो यार, 25 का गुणनखंड कर लें तो 5 गुणे का 5 सर। सब में क्या दिखता है? अब यार कुछ नहीं दिखता है तो क्या मान लें सर? 1 मान लो, घिसा पिटा है
सर कुछ नहीं है तो मान ले कितना, सर एक मान लो यार, कौन रोका है यार। चलो HCF तो मान लेते हैं एक, HCF कितना मान ले, एक। सच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन HCF तो एक आ ही गया। क्या LCM क्या होगा, LCM सबका गुणा करवा लो साले का। इसका गुणा, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है, गुणा ही तो करना है। तो इसका गुणा करोगे सर, पहले लिख लो 2 गुणे का 2 गुणे का 2, नो प्रॉब्लम। 3 गुणे का 3, नो प्रॉब्लम सर। 5 गुणे का 5, प्रॉब्लम हो तो बताइए सर। यहाँ पे क्या करें ना, जरा देखिएगा। 2 दूना 4 दूनी 8, यस सर। अब यहाँ पे क्या करो, एक काम करो, क्या कर लो, देखो 2 दूना 4 है ना, त्याई 12 त्याई 36, 36 तक कर लो, यहाँ पे त्याई 36 तक करो तो हो जाएगा 36। और रोके रखो, फिर से सुनो, 2 दूना 4 त्याई 12 त्याई 36। अभी ये 1 2 बचा है, इधर 5 पचम 25 दूना 50, कितना हो गया सर 50। अब इसका इधर कर लो, 1 जीरो लगेगा, 5 1 30, 5 त्याई 15, 3 18, 1800 आपका राइट आंसर। जुगाड़ से दिमाग लगाओ थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। गुणा भाग में दिमाग लगाया करो यार पप्पू जी, दिमाग तो लगाया करो। सर चलो ये आपका LCM हो गया, ऐसे HCF हो गया। ध्यान रखिएगा, जब HCF में कोई कॉमन नहीं दिखता है तो हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक, क्योंकि एक जो है सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आपका 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है HCF 306 कामा 657, मतलब 306 और 657 का जो HCF है, जिसको बोलते हैं मासा, है ना, 9 दिया है। LCM ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर का LCM और गुणे का HCF। बोलो सर जानते हो। एक काम करो, यहाँ पे पहले पुट कर दो, तो 306 गुणे का दूसरा, इसको बोलते हैं संख्याओं का गुणनफल भी, दोनों मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कह सकते हैं, हो जाएगा। और गुणे का 657 और बराबर का LCM, रोके रखो, LCM गुणे का HCF कितना है सर 9। चच्चा यहाँ पे गुणा है, इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी 306 और गुणे का 657 और बटे आपका 9 बनेगा, और इक्वल टू आपका LCM बनेगा। कितना बनेगा LCM। अगर इधर देखें तो LCM बराबर कितना होगा सर, काट पीट दो सर। देखो क्या इससे कैंसिल होगा, 9 3 27, 27 3 आपका 30 होगा, 36 बन जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। ये 9 से आपका कैंसिल होगा, जब 9 से कैंसिल होगा 9 3 27 बनेगा, 27 3 30 होता है बाबू, 3 बचा है यानी 36 होगा, क्योंकि 6 बैठा है, 9 चौक 36, यानी 34 गुणे 657। LCM आएगा 34 गुणे 657। कितना आएगा सर, फिर से सुनो बाबू, इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। लेकिन उससे पहले समझो, कभी भी HCF दे दिया जाए या LCM दे दे और संख्या दे दे और कहे HCF निकालो, या एक दूसरे का मतलब जो भी दिया रहे उसका अपोजिट पूछे, तो हम करते क्या है, एक फार्मूला होता है, लिखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये तो जानते हो बाबू। तो जब इसका हम गुणा करेंगे डायरेक्ट, तो आंसर कितना आएगा, हम डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं। देखिएगा, इसका हम डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं बाबू, तो इसका आंसर आने में 22,338। इसका जो गुणा करने पे राइट आंसर होगा 22,338, आपका राइट आंसर आएगा, है ना। जब आप गुणा करेंगे तो इसका मिलेगा, गुणा करने पे 22,338 आपका राइट आंसर होगा। तो हो गए LCM, क्या होगा LCM, तो समझ चुके होंगे। संख्याएं दी थी, HCF दिया था, LCM निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं नेचुरल नंबर, संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। मतलब 0 पर क्या समाप्त होती है, 6 पावर n। 6 पावर n जो संख्या होती है, n जो है प्राकृतिक है, क्या इसका जो मान आता है वो 0 पर समाप्त होता है, मतलब इकाई का अंक 0 बनता है कि नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं हल में, लिखेंगे 6 पावर n का आभाज्य गुणनखंड। अगर बात करें आभाज्य गुणनखंड, चलो करिए बाबू, आभाज्य गुणनखंड लिखिए, ध्यान से देखिएगा। आभाज्य गुणनखंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा बाबू, जो 6 लिखा है, क्या उसको 2 इंटू का 3 कह सकते हैं, बिल्कुल सर, पावर n। अच्छा ये बताओ 2 इंटू 3, क्या इसका कभी भी आपको दिखता है पावर n कुछ भी रखने से जो इकाई का अंक बनेगा 0 आएगा, नहीं सर। लेकिन यहीं पे 2 इंटू 5 होता, 2 इंटू 5 होता, तो हम कह सकते थे किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि 6 पावर n का आभाज्य गुणनखंड, का आभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 की पावर ऑफ n के रूप का है, जबकि 0, देखो यहाँ पे सुनिएगा, 6 पावर n का आभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 की पावर n का रूप का है, जबकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए
2 इंटू 5 पावर n। सुनिएगा बाबू, फिर से सुनो यहाँ पे। अच्छा, ये 5 दूनी 10, 10 की पावर n कुछ भी ले लो, इकाई का अंक हमेशा बनेगा। यानी कह सकते हैं कि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 पावर n के रूप का है, जबकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 पावर n होना चाहिए, n होना चाहिए। अतः कह सकते हैं कि संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। अतः कह सकते हैं कि संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी बाबू? समाप्त नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। यानी हम कह सकते हैं क्योंकि अंक 0 पर समाप्त हो, इसके लिए कम से कम नहीं तो 2 इंटू 5 के रूप का बनना चाहिए, 10 आना चाहिए, तभी समाप्त होगा। तो बाबू यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि 6 पावर n का जो गुणनखंड है 2 तिहाई 6 बन रहा है, जबकि इसको समाप्त होने के लिए देखो, जब ये 10 बन जाए तो पावर कुछ भी लोगे, गुणा करोगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा चच्चा, पप्पू जी, इसमें आने वाला नहीं है। तो ये आप नोट करोगे, आपका राइट आंसर होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 प्लस का 5 गुणनफल में है, भाज्य संख्याएं हैं, ऐसा क्यों? बाबू ध्यान सुनिएगा, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक गुणनखंड बने तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जब कभी भी केवल और केवल 2 गुणनखंड बनते हैं तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इन बातों को आप प्रॉपर तरीके से आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं बाबू, हल में क्या लिखेंगे। क्या इनका हम गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है ध्यान से देखिए, लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13। क्या काम करो बाबू, यहाँ पे एक काम करो कि 13 कॉमन ले लो। 13 जैसे कॉमन लेते हैं, 7 गुणे 11 और प्लस गुणे का 1 बनेगा, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, और प्लस का 1 बनेगा। बाबू ध्यान से देखिएगा, 13 गुणे 11 सतह 77 बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, यानी बन जाएगा बाबू 13 गुणे 78। अच्छा ये बताओ, यानी जो भी संख्या बनेगी, जो संख्या आएगी वो 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी, क्योंकि उनका फैक्टर है, ये बहुत सारी संख्याओं से कटेगी, इसलिए हम कह सकते हैं भाज्य संख्या है। लेकिन चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। क्या है बाबू? भाज्य संख्या है, बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट करेंगे उसको भी, आइए इसका भी देख लेते हैं। जो लिखा है ऐसे लिख देंगे बाबू, इसके नीचे अपना आराम से लिखिएगा, 7 गुणे का 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1 प्लस 5। बाबू यहाँ पे क्या कॉमन दिखता है, ध्यान से देखिए भाई, 5 दिखता है। 5 को कॉमन ले लें, जैसे 5 को कॉमन लेते हैं कितना बनेगा, 7 6, 5 तो बाहर गया, इसके स्थान पे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का 1 बन चुका है। अच्छा बाबू यहाँ से अगर हम ढंग से देखें तो 5 गुणा कर लो, 7 छंग 42 बनेगा, 42। अच्छा गुणे का 4 3 12 दूना 24 बनेगा, यानी 12 और गुणे का 2 बनेगा, प्लस का 1 बनेगा। अच्छा बाबू सुनिएगा, 7 छंग 42 बनेगा, 4 3 12 है ना, उसके बाद में इसका आपका बन जाएगा ये। तो इसके बाद में अगर देखें तो 5 और इसके बाद में गुणनफल करेंगे, ऐसे गुणा लगा दीजिए। अच्छा 42 तो था ही यार। अच्छा 42 का हम क्या करें, इसमें 24 में गुणा करें, है ना, 12 24 प्लस का 1 कर लें। तो इसका गुणा पे अगर करेंगे तो इसका 24 में गुणा पता है कितना आएगा सर, 1008 आएगा, और प्लस का 1। फिर से सुनिए, 42 का 24 में गुणा करेंगे जब हम, तो 1008 गुणा होगा इसका गुणनफल, प्लस का 1 करेंगे, यानी 5 गुणे का 1009 बनेगा, 1009। 1008 में 1 जुड़ेगा। बाबू ये जो बना ना, जो संख्या आएगी, जो संख्या इससे बनेगी, एक संख्या बनेगी, वो 5 से कटेगी, 1000 से, 9 से जरूर ही कटेगी। तो इससे, इन दोनों से कटेगी, और सारी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं, 2 से अधिक फैक्टर है, स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी, यानी 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो कह सकते हैं ये भी आपकी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो जो यहाँ पे लिखे हो यहाँ पे भी लिख देना बाबू, जो इधर लिखे हो इसमें भी लिखो, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ये इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है।
सेम आपको यहाँ पे भी वही चीज़ लिखना है, लैंग्वेज वही होगी, कुछ चेंज नहीं है। तो बाबू समझ में आया होगा क्या होता है ना, जब 2 से अधिक फैक्टर होते हैं तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये बताओ 4 गुणे 2 लिखा है, तो बताओ जो संख्या बनेगी वो 4 से भी बने कटेगी, 2 से भी कटेगी, क्लियर, क्योंकि ये इसके गुणनखंड है यार। तो जो भी संख्या आएगी वो 5 1009 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी, तो 2 से यदि फैक्टर बनेगी नहीं बने यार, चच्चा बोलो तो, अगर बने तो भाज्य संख्या होगी। तो नोट कर लीजिए बाबू, एक क्वेश्चन आपका और बचा है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लिखा है आपका, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। आइए हम देख लेते हैं, वृत्ताकार पथ है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपको कोई ना कोई वृत्ताकार पथ है। अच्छा बाबू बोल नहीं है, हंसना मत यार, अरे चिरकुटों हंसना मत। सर यहाँ से एक वृत्ताकार पथ है, कोई बात नहीं है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसको लगाने में 18 मिनट लगता है सोनिया को। सोनिया गांधी नहीं चच्चा, दिमाग में बहुत फीलिंग व्हीलिंग मत लाना, सोनिया का नाम आ गया तो। अच्छा आगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12, लड़का तो है यार, फास्ट तो चलेगा यार, है ना, कहाँ समझ रहे हो ना, कहाँ बैलगाड़ी कहाँ रेलगाड़ी, दोनों में अंतर है चच्चा। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं, रवि को तो 12 मिनट ही लगता है चच्चा। बैलगाड़ी सर गलत मत समझिएगा, है ना, बैलगाड़ी रेलगाड़ी, लड़का लड़की अंतर तो है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं सर, एक ही दिशा में चलते हैं, बुरा मत मानना भाई, बुरा मत मानिएगा। अच्छा, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो एक काम करना होगा, इसका तुम्हें निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिए बाबू, इसका तुम्हें निकालना पड़ेगा वो एलसीएम। एलसीएम आपका राइट आंसर होगा। कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान मिलेंगे जहां से वो चलना प्रारंभ किए थे, एक साथ चले थे। तो क्या देखिए लिखा है, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, एक चक्कर में रवि 12 मिनट लगता है, कोई बात नहीं, 12 18 कुछ भी ले, उससे दिक्कत नहीं है। तो वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, बराबर 12 12 18 का एलसीएम, एलसीएम 12 18 का एलसीएम। तो आइए देख लेते हैं, 12 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो 2 गुणे का 2 गुणे का बाबू 3 बनेगा। अच्छा 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे का 2। अच्छा यहाँ से अगर बात करें 2 गुणे का 3 गुणे का 3, 2 3 6 3 18, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बाबू, 2 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा इसका हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम का लासा की, जो मिलता है उसको भी नोट करो, तो 2 तो मिल ही रहा, दोनों में एक बार नोट हो गया, 3 दोनों मिल रहा है, एक बार नोट हो गया, ये भी नोट ये भी नोट, तो गुणे 3, इसका कार्यक्रम इसका इतने का समाप्त, ये समाप्त हो चुका है, ये 2 बचा है, 3 बचा है, तो गुणे 2 गुणे का 3, गुणा करो जरा, 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, 36 मिनट लगेंगे। कितने मिनट बाबू, 36 मिनट आपका लगेगा। यानी लिखोगे लिखोगे वही दोनों, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वही दोनों, इतना करने के बाद, इसको करने के बाद लास्ट में लिखेगा वही दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर 36 मिनट। क्या होगा भाई, 36 मिनट आपका राइट आंसर होगा, 36 मिनट आपका राइट आंसर होगा। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा समय पता लग जाए, कितने समय में बाद वो कहाँ पे मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। तो बाबू वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सर अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, प्राप्त बड़ी खुशी मिलती है जब आप लाइक करते हैं। शेयर करिएगा। पहली बार जेसीसी परिवार अर्थात जनता करियर क्लासेस परिवार से जुड़े हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे, मैं यूं ही मेहनत करता रहूँगा। तो बाबू ठीक है, शेयर करना, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।